राधा स्वामी, राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता बहनों, भाइयों, आप जितने आए हुए सबका के मेरी बेनती है, जितनी देर सत्संग हो, वाणी हो, उतनी देर आप शांति से सुनते रहें। महाराज जी परम संत हजूर तारा चंद जी कहते हैं सत्संग की तो एक ही घड़ी काफी है, और तब के 1000 बरस फिर भी बराबर नहीं है सत्संग के मुताबिक। लेकिन गाने बजाने ने आप लोग ज़्यादा महत्व देते हो। गाना बजाना तो हमारा एक मनोरंजन की तरह हो जाता है। ये पंडित जी गा रहा था, ना तो खुद समझ पा रहा उसने, ना और कोई महाराज जैसा समझ पा रहा, क्योंकि गाना भी वो होता है जिसमें विरह होती है। विरह नहीं है तो गाना क्या है। वो मुकेश का, ये कई गायक हुए हैं अपने हिंदुस्तान के अंदर, लता मंगेशकर, मुकेश, कई हुए हैं गायक। तो भाई ने इतना बढ़िया भजन भी कहो, चाहे आप उसको गाना कहो, नो सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां तो पैदल ही जाना है। बताओ कितना गजब का वो है, फिर भी नहीं समझ पाए हम। फिर भी हम झूठ के पीछे लगे रहते हैं, सारा दिन झूठ बोलते हैं। यूं कहें भाई वहां फलाना देश है, वहां डिकड़ा देश है, अपना देश की खबर करो ना, पराये देश में क्या करना है आपने। आपके इस शरीर के अंदर ब्रह्मांड बसा हुआ है, इसकी खबर करो जिससे हमारा उद्धार होगा। कबीर साहब कहते हैं मेरा गायन है गावे, और 84 में धक्का खावे, और मेरा गाया उड़ने अगर गहवे, तो सुख की नींद में सोवे। अब सुख की नींद में सोवेगा वो कहाँ पे, वो 4थी मंजिल अटारी, वो राधा स्वामी धाम के अंदर चला जाएगा, उस अटारी में चला जाएगा जहाँ से जीव आत्मा ये आई थी, उसी देश में पहुंच जाएगी। विरह होनी चाहिए, विरह नहीं है हमारे अंदर में तो हम भक्ति कैसे करेंगे। भाई ने भी शब्द गाया था, आपने भी गाया, सोई जन मस्ताना मस्ताना, जिन्हें पिया प्रेम रस प्याला। अब जिसने वो प्रेम का प्याला पी लिया, उस मालिक के नाम का सुमरण जिसने कर लिया, ऑटोमेटिक आपके अंदर वो शीलता आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपको पहचान कैसे होगा कि आप, अगर भाई इसके तो मालिक का नाम प्रकट है और इसके तो फलानी चीज है, आपने पता पड़ जाएगा, उससे बतवा करके देखो। आपने पता पड़ जाएगा, जिसमें अगर थोड़ा सा भी प्रवेश हो नाम का, अगर थोड़े से भी वो आगे, तो वो तो उसकी भाषा के अंदर आपने फूल झड़ते दिखाई देंगे। और जिसके अंदर में वो परमात्मा का नाम का प्रवेश नहीं आया, गुरु के प्रति प्यार नहीं हुआ,
तो वहां तो बिटोड़ा खोल लोगे तो बिटोड़े के अंदर से क्या निकलते हैं, ओफड़ा निकले हैं, तो उसके अंदर से भी वही चीज निकलेगी। क्योंकि सत्संग की तो बहुत कड़वी बातें होती हैं, लेकिन अगर उन बातों को हम ग्रहण कर लें हमारा उद्धार हो जाएगा। हम दूसरे को बताते हैं, मैं कई पीछे बताया था आपको, एक भाई था कोई सतवीर जैसा जिम्मेदार, अब किसकी मिसाल लें, यो ही मेरा नजदीक रहे ज्यादा, इसे के लिए नहीं पड़ेगी मिसाल। जमींदार था, वो जमीन में गड़बड़ हो रही थी, वो वकील साहब के पास में चला गया, वो कागज लेकर के अपना जमीन का, वो कागज लेकर चले गया और वकील को वो कागज दिखाया। वकील ने वो कागज देखने से पहले हाथ में पकड़ती है नू देखा, फिर देख करके झोला में चश्मा धरा तो चश्मा काट लिया उसने और चश्मे लगाए अपने, और चश्मा लगा करके कहने लगा भाई मैं मुकदमा जिता दूंगा। और सतवीर ने सोची भाई इस चश्मा में है जो कुछ है, इससे पहले तो नहीं पता इसने मुकदमा जिता दूंगा, चश्मा लगाओ तेन बोला मुकदमा जिता दूंगा। नु बोला वकील साहब भाई ये कागजान देवरान नू बताए चश्मो कहाँ से ले आया है, ये चश्मो कहाँ से ले आया, कौन दुकान से ले आया है। उन्होंने बोला भाई तावड़ू तो ले आया, फलाने की दुकान से लेकर आया हूँ, फलाने की दुकान से लेकर आया हूँ। अच्छा भाई फिर दिखाऊंगा, फिर दूंगा कागज में तेरनिया। अब वो वहां तक तावड़ू की चल दियो और पूछते फलाने दुकान कहाँ सीखे, उसका दौरा पहुंच गयो। अब वो कहने लगे अग भाई देख दुकानदार, जो वकील साहब चश्मो ले गयो है ना वो चश्मो दे दे। अब उसने सोची भाई नजर को चश्मा, वकील तो नजर का चश्मा ले जाए, उन्हें चश्मा नजरों काट के दे दियो। अब वो लिया घर ने आके वो चश्मो लगायो, उन्हें सारा कागज पढ़ भी लिया, पर उसमें कितने नू ना लिख रही थी मुकदमा जीत जागो, कितने भी नहीं लिख रही थी मुकदमा जीत जागो। दूसरा दिन वकील का दौरा पहुंचो, फिर नु बोले भाई वकील साहब मैं तो चश्मा भी ले आयो, लेकिन यो बात बता दे यो कहाँ लिख रही है मुकदमा जीत जागो। नु बोले भाई चश्मा में ना लिख रही है यो, उसकी डिग्री करनी पड़े, उसकी ना डिग्री करनी पड़े। तो हम भी शब्द सीख करके और गाना तो शुरू कर दिया, लेकिन गान से पहले हमने ये सोचना चाहिए कि शब्द हमारे को कहाँ लेकर जा रहा है, हमारे ने क्या शिक्षा दे रहा है। अगर हम उसको अपने ऊपर अमल करेंगे ना तो दूसरे के ऊपर भी अमल हो जाएगा उसी बात का। हमारा अपने ऊपर अमल नहीं है, दूसरे के ऊपर अमल नहीं करवा सकते। कई आपने देखा होगा कितने सुर के अंदर लय के अंदर गाते, कितने प्रेम के अंदर गाते हैं, वो रोने भी लग जाते हैं गाते गाते। तो जब रोने लग जाते हैं विरह होती है, दूसरे के भी वही ठेस लगती है। उसी चीज को आप देखो वो क्या चीज है, अब उसकी विरह है, अब उसने उस बात को समझा है, थोड़ा बहुत उस बात को समझ लिया। हमने तो भाई सवेर ने किताब काटी थी और किताब पढ़ने लगा, किताब का माय भी वो बात जो लिख रही थी वो ना कह पाया पूरी, क्योंकि किताब नहीं बतावे, नजर बताओ, अपना तजर्बा बताता है। अपना तजर्बा जब होगा वो बताओगा हमारे को, उससे हम पहुंच पाएंगे उस जगह। तो इस करके अभ्यास करना बहुत जरूरी होता जीव को। जब आपने नाम मिल गया और नाम लेकर के आप एक कली गाओ, कौन कहता आप तो शब्द गाओ, कोई नहीं कहता।
अगर आप शब्द गाओ, उसके ऊपर अभ्यास करो, शब्द के ऊपर आप पढ़े लिखे हो, किताबों में शब्द लिखे हुए हैं, आपको वैसे समझ नहीं आ रहे, कोई बात नहीं है, क्यों बोलने वाला अपने ढंग से बोलता है, किताबों में लिखे हुए हैं, उसकी एक बाणी ले लो, आगे वाला वो ले लो, एक कली को, एक पीछे वाली ले लो, पीछे वाली में तोड़ा, आगे वाले में वो है फूल। अब भाई इस तरीके से हमने चलना है, पीछे वाले में पूरा प्रश्न उत्तर आ गया उसका, तो आप देखो उसको, फिर आप उसको करोगे तो आपको ये पता पड़ेगा अगर भाई हमने तो इस रास्ते चलना है, और इस रास्ते से हमारी भक्ति बढ़ेगी, इस रास्ते पे संत महात्मा चले हैं। लेकिन हम तो ना तो गाने में रहे और ना उसको गहने में रहे, उसको तो बस मान बढ़ाई के अंदर हम रह गए। पंडित जी गा रहा था और मांग दे दे करके गा रहा था, लोहड़ी गाया करते इस तरह। हमारे यहाँ गुजरा गांव थे 2-3 है हमारा गांव के पास में, 2 गांव, नरसिंहपुर, मोहम्मदपुर, ये गुजरा गांव है, और खटोला में भी गुजर है। तो वो होली गाया करते, वो इस तरह गाया करते होली। तो भाई पंडित जी होली गाओ तो आपकी मर्जी है। अब देखो सत्संग की बात तो ये होती है, सत्संग का तो कोई भी चीज आप गाते हो तो बड़े प्यार से गाओगे उसको, तो अगले के समझ में भी आ जाएगा और आपने भी उसमें आनंद आएगा, आपको भी आनंद आएगा उसमें, कोई बात ना है, आपको भी आनंद आएगा उसके अंदर। आप गाओ, ये मत सोचो अगर मैं गलत गा रहा हूं ना, आप बढ़िया गा रहे हो, अच्छे गा रहे हो, लेकिन उसको अमल करो। सो नहीं गाना, यहाँ पेज नहीं है, यहाँ पेपर नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे एक गाओ, उस पे अमल करो। अमल करे सो पावे अबदू, अमल करे सो पावे, और बिना अमल के दर दर के धक्के खावे। अब जो अमल नहीं करता वो दर दर का धक्का खाएगा, ये समय निकल जाएगा, थोड़ा सा समय हाथ मारा है और ये चला जाएगा, फिर आप क्या करोगे। मेरा बीच में 4 महीने के 5 महीने के अंदर 4-5 सत्संगी चले गए, मेरे साथ आने वाले 2 तो अनुमति चले गए। बताओ, वो मास्टर जी आया था, गर्मी सी थी, 5-6 महीना करीब होया उन बातों ने, जब गर्मी लास्ट सा चल रहा था, गर्मी का सर्दी शुरू होने वाली थी, उस समय आया था मास्टर जी मेरी गैल, पतला सा लंबा सा आया था ना, वहां बैठे थे। वो चले गए 1-1.5 महीने पहले। उससे पहले वो भाई वो तो आया नहीं है यहाँ पे, बुजुर्ग था वो, तो कम से कम होगा तो 85 साल के करीब होगा, लेकिन सत्संग में तैयार रहता था, कहीं भी मैं जाता था ना, उसको कहता भाई साहब चलना है सत्संग में, तो यूपी तक जाता था मेरी गैल वो, और शब्द, हाँ शब्द खूब गाता था। वो 1 महीना खाट में रहे बेचारा, किसी कारणवश लगा लो, मालिक की कोई मौज थी, मैंने 2-3 बार समझाए भाई को, लेकिन समझ में नहीं आई बात, तो भाई कोई बात नहीं है। मेरा तो मकसद एक ही है, अब जीव को तारने का मकसद है, और मेरा कोई मकसद नहीं है, ना तो मेरे को जमात बनानी है, ना मेरे को कोठी बंगले महल अटारी बनानी है, ना मेरे को आपका धन लूटना है, ना मैंने आपका माल खाना है। मेरा तो मकसद यही है, जो गुरु ने मेरी ड्यूटी लगाई है उसको अपने को निभा रहा हूँ। आपकी समझ में आवा तो आप मान जाओ, चेत जाओ, आपकी समझ में ना आवा तो मेरा कोई जबरदस्ती नहीं है मैं आपको डंडा लेकर के समझाऊं, क्योंकि मैं तो अपने मुख से कह सकता हूं भाई आपके लिए ठीक नहीं है, और आप चेत जाओगे तो आपका फायदा हो जाएगा। सांस जब तक है, जब तक इंसान आस रखता है, अगर भाई मैं और जीऊंगा और जीऊंगा, और जब इस सांस में कि गड़बड़ होगी ना, जब पता पड़ेगा। भाई ने बिल्ली पाल रखी थी, वो तोता पाल रखा था, वो तोता पाल रखा था, उसने राम राम सिखा दिया तोते के लिए, और दरवाजे के अंदर वो पिंजरा का मट टाक दिया। तो जो भी कोई आता था, पूर्ण जैसा, भाई अमर सिंह जैसा आवा था, तो तोता कहता राम राम,
तो उन्हें भी राम राम करा था, उसको ये सिखा रखा था। एक दिन बिल्ली आ गई, बिल्ली आ गई तो बिल्ली ने देखा तोता टकराया ऊपर, झपट्टा मारा, तो राम राम ने तो गया भूल, वो कुरै कुरै करने लगा। उस दिन क्या करोगे जब आपका अंत समय आवेगा? उस दिन ढोलक को बजाओगे, घड़ुआ पीटोगे, खड़ताल बजाओगे, रुक गया कंठ दसू दरवाजा, मच गई ग्यारे रे, मनवा नाय बिचारी रे, मनवा नाय बिचारी रे। कंठ भी रुक जाएगा, जो हम राम राम कर रहे हैं, राधा स्वामी कर रहे हैं या और कुछ करते हैं, ये भी रुक जाएगा। आंख भी बंद हो जाएंगी, कान भी बंद हो जाएगा, और मन भीतर घबराना शुरू हो जाएगा। जीवात्मा लिकड़ लिकड़ के भाग जाएगी, लेकिन भाजने की जगह नहीं मिलेगी, उसका दसू दरवाजा बंद हो गया। रुक गया कंठ दसू दरवाजा, मच गई ग्यारी रे, मनवा नाय बिचारी रे, मनवा नाय बिचारी रे। कौन बचावेगा उस टाइम? किया नहीं अभ्यास, याद कैसे आवेगा? अंत समय में राम नाम कैसे गावेगा? किस तरीके से गाओगे आप? अभ्यास तो कर रहे नहीं, वो मालिक का नाम कैसे आवेगा? गुरु जो भेद बताते हैं बैठ करके, ये कहते हैं अगर आपने बैठना है 10 मिनट बैठो, आप अपना रास्ता तो तय करो। 10 मिनट बैठो उस रास्ते के ऊपर नाम लेकर के, तो आपका रास्ता वो तय हो जाएगा। आने और जाने के लिए हमारी झाड़ू लगती चली जाएगी नाम से। अपने घर को बंद करते हैं हम 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, कितना कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। अरे एक दिन 5 दिन में एक दिन खोल कर झाड़ू मार दो, साफ हो जाएगा सारा। इसी तरीके से हम 10 मिनट के लिए अगर पूरा 24 घंटा नहीं बैठ सकते, 10 मिनट 5 मिनट जब हमारे को टाइम मिलता है, तो 10 मिनट के लिए हम बैठ ले, तो हमारे को जो रास्ता मिला हुआ उस रास्ते पे जब हम चलेंगे, हमारी झाड़ू का काम करेगा नाम वो। और वो सुमरण जबान से नहीं किया जाता। माला फेरू ना हर भजू, मुख से कहूं ना राम, मेरा प्रीतम मुझको भजे, तब पाऊं विश्राम। अग ना तो मैं माला फेरूं और ना राम का नाम भजूं, मुख से राम राम भी ना कहूं, जब मेरा प्रीतम मेरा साईं मुझको भजे तब पाऊं विश्राम। एक दूसरे को भजना शुरू कर देगा। जब आप मेरे को याद करोगे तो मैं भी आपको याद करूंगा। आपने ये तो देख लिया होगा, समझ लिया होगा, 500 कोस पे 1000 कोस पे जो बैठा होता है, अपना कोई प्यारा मिंतर होता है, आप यहां से याद करोगे तो उसको उसकी आओगी, उसकी आएगी ना उसको, वो यूं कहेगा भाई कोई याद कर रहा है, वो भी याद करा ना है उसने भी। बस तो फिर जब मेरा मित्र मुझको बजे, मेरा प्रीतम मुझको बजे, मेरा साईं मुझको बजे, तब पाऊं विश्राम। अब जब मेरे को शांति आएगी, जब मैं सतगुरु को बजूं और सतगुरु मेरे को बजे। आजा सतगुरु नैनन में नैन झांप लो तोय, ना मैं देखूं और को ना मैं देखण दो तोय। ना तो मैं किसी दूसरे को देखूं और ना मैं तेरे को देखने दूं, दूसरे को तेरे को भी ना देखने दूं, मैं तो अपने नैनों के अंदर ढक करके बैठ जाऊंगा। तो कैसे देखेगा तू दूसरे को? इस तरीके से हम बाजी को जीत जाएंगे, नहीं तो बाजी हारे पड़े हैं। लागी है तन मन धन जन बाजी लागी, और बाजी मांडी पीव से उस मालिक के साथ में बाजी लगा दो। हार गया तो मालिक का हो गया, और जीत गया तो मालिक मारो होगा। हमारा दोनों हाथ में लड्डू हैं। बस जीत जाते हैं तो हम उसके हो गए, वो मारा हो गया, और हार गए तो हम उसके हो गए।
तो इस करके आप बाजी को जीत जाओगे और मालिक का सुमरण करोगे। आप देखो, गाने के चक्कर में कम पड़ो, सुमरण का चक्कर में ज्यादा रहो। समय कम है, बहुत कम समय है हमारे पास में। इतना कम समय, सांस का अगले का पता नहीं है आएगा कि नहीं आएगा। महाराज जी चरण सिंह जी सत्संग दे रहे थे, तो एक मैंने उस टाइम से पे वो टीवी लगवाया था घर में, तो खोलती हो चरण सिंह महाराज जी का सत्संग की कोई बात आ गई उसके अंदर। उस सत्संग की बात आ गई, उसमें कह रहे थे महाराज जी, एक ऊंट था पहाड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था और मुख के बीच उसने गल्ला ले लिया। गल्ला कहते हैं नाज को या खाने को। गल्ला ले लिया मुख के बीच, और उसका पैर जो था वो फिसल गया वहां से। अब गल्ला उसका मुंह के अंदर रह गया, नीचा होती पड़ती मर गया वो। बताओ, वो गल्ले को भी नहीं खा सका। सांस लेने की बात तो रही दूसरी, कितनी बड़ी बात है। फिर आप तो सांपा बांधते सोचते हो अब हम तो हजारों साल जीवेंगे, हम तो तड़े कर लेंगे भजन, कल कर लेंगे भजन। 5 मिनट बैठो, 5 मिनट आज बैठो, कल के चक्कर में मत पड़ो। कल का पता नहीं आवे कि ना हमें, क्या पता है कल का, कुछ नहीं पता कल का। तो आज ही करो। कबीर साहब ने तो क्लियर कर दिया, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परल होएगी, फिर करे कब, फिर कब करोगे भाई। तो इस करके अपने उसमें लग जाओ, आप बाजी को जीत जाओ। बाजी आपके हाथ में आई हुई है, आपके हाथ में। अब इसमें चिलत्रों में अगर लगे रहे आप, तो बाजी को हार जाओगे। कदे कोई सा रूप बदलते हो तो इससे बढ़िया किरड़िया बढ़िया है। वो बिटोड़ा पे चढ़ेगा, कदे काला रूप धर ले, कदे लाल हो जाए, कदे पीला हो जाए ना किरड़िया। लेकिन वो रूप धरण में लगा रहा, बाकी करा तो ना कुछ भी उसने। क्या करा, बिटोड़ा पे नू हाल लेगा, खड़ा खड़ा नू करके हालता रहेगा। क्या करा उसने, ना मालिक का नाम का सुमरण करा, ना अपना खाने पीने का इंतजाम करा, क्या करा। अब उसने तो अपना रूप बदलता रहा बस खाली। तो रूप बदलने में मत ना लगे रहो। अपनी ये भी देख लो, हमारी आत्मा काली होने लग रही है, उस आत्मा के लिए सुमरण कर लो। वो जीव आत्मा जो हमारे अंदर में विराजमान है, वो उसने ये मौका मिला है, अब का चोला उसका मिला, मनुष्य चोला, ये मौका मिला है। वो भी मगन होती है अगर मेरे को मनुष्य का चोला मिल गया। लेकिन हम अपने स्वार्थ बस, अपने मन के मते से, क्योंकि मन काल महाराज का वकील है। मन हमारे को नचाए नचाए डोलता है। आप किसी से कहने लग जाओ भजन कर ले भाई, भजन ना करेगा ना, जल्दी मुझे काम है, और आगे कोई मिल जा वैसा, रुक जा भाई, बैठ जा, 1 घंटा वहां गप्पा मारने लग जाएगा। 5 मिनट भजन में ना बैठा है, 1 घंटा बैठ जाएगा। लेकिन हम 5 मिनट भी अगर बैठ लेते हैं, मालिक का नाम का सुमरण 5 मिनट भी ले लेते हैं हम, तो राम नाम के लेती होत पाप का नाश, जो चिंगारी आग की पड़े पुरानी घास। एक बार का राम का नाम लिया हुआ हजारों मन घास का ढेर को जला देता है। लेकिन होना चाहिए सच्चा, ये नहीं होना चाहिए झूठ का, नहीं होना चाहिए। तो झूठ का सहारा आप लोगे तो आपसे वो नाम नहीं लिया जाएगा। नाम तो सच्चाई है, उस सच्चाई का सहारा से अगर उसको आप यूजिंग करोगे तो वो आपका उद्धार हो जाएगा।
सच्चाई को त्याग करके झूठ का सुमरण करोगे तो उद्धार नहीं होगा, फिर आपका जो है ना गड़बड़ हो जाए काम सारा। तो सच्चाई अपने हृदय के ऊपर आप जमाओ, और जब आपके हृदय के ऊपर सच्चाई जम जाएगी तो आपका सुमरण ऑटोमेटिक बन जाएगा। कहने की जरूरत नहीं है हमने। जब तक हमारे हृदय के ऊपर सच्चाई नहीं जमेगी, हमारी आत्मा जाएगी नहीं उस तरफ। कैसे जाएगी? हम तो पाप की तरफ भागते रहेंगे, मन हमारे को नचा नचा डोलेगा। आत्मा तो कहती है अगर आप कोई बुरा कर्म करते हो, आत्मा कहती है, मन तो कहता है कि इस काम को कर ले, और आत्मा यूं कहती है ना भाई ये काम तो ठीक नहीं है। फिर भी आप समझ नहीं पा रहे उस आत्मा की। आत्मा तो पुकार कर रही है उस मालिक से मिलने के लिए, ठीक नहीं है काम ये, क्यों? तो सच्चाई है ना, वो अपना आप बताती है। फिर भी हम उसी काम को करते हैं, अदबद करके चोरी करते हैं, पहले नाटेंगे अगर भाई चोरी क्या करें, चोरी तो करेंगे तो भाई इसका देना पड़ेगा। लेकिन मन है ना वो लेकर चला जाता है। आत्मा नहीं कहते चोरी नहीं करना, लेकिन मन जो बैठा हुआ इसके ऊपर हैवी हो रहा है, वो जबरदस्ती लेके जाता है चोरी करनी है, कमा कर नहीं खाना चाहते हम। अब यहाँ दूसरी बात अब आ जाती है, भाई कई नाराज हो जाते हैं, तो इस करके मैंने कहना बंद कर दिया। क्योंकि यहाँ संसार तो ऐसा ही है, इस संसार से अगर हमने पेंडा छुटाना है, अपने धाम में जाना है, तो ये अच्छा मौका मिला हुआ है हमारा मनुष्य चोला। इस मनुष्य चोले को आप पैर करके अगर फिर भी धाम में नहीं पहुंचे, तो फिर कोई सा ऐसा चोला नहीं है जो धाम में हमारे को ले जाएगा। फिर 184 जिया जो भुगतनी पड़ेगी हमने। मैंने देखा कई जगह जीव इतने दुखी हैं, वो दूसरा के बंधन में है। मुर्गे हैं, मुर्गियां हैं, दूसरे के बंधन में है। वो पैर बंद रहे, पैर ऊपर न ले, उसका पैर नू उठा के रखा साइकिल के ऊपर, को नू करते करते चले जाते हैं। और जावती कटेंगे, अभी कटते ना जावती, इस तरह करते हैं। कितने जीव हैं ऐसे, बहुत जीव ऐसे हैं जो कर्मों का भोग तो हम भी भोग रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा हमारी समझ में? हम तो उस परमात्मा से मिलना नहीं चाहते। हम तो ऐसा आराम के अंदर यूं सोचते हैं हमारा शरीर ऐसा ही रहेगा, इसी तरीके से हम बने रहेंगे। ये नहीं सोचा हमने कि मनुष्य चोला अगर हमारा चलेगा, जैसा भी है, काला भूरा पीला, जैसा भी हमारा चोला है, इसको यूजिंग में लो। ये हमारे लिए तो बढ़िया है। लंगड़ा है तो बढ़िया है, लूला है तो बढ़िया है, काना है तो बढ़िया है, बहरा है तो बढ़िया है। लेकिन इतना तो समझता है कि भाई मालिक का नाम का सुमरन हमने करना है, इतना तो समझता है जीव। वो मालिक का नाम का जब हम सुमरन करेंगे तो हमारी जीवात्मा पवित्र हो जाएगी, और पवित्र हो करके वो अपने उस धाम में चली जाएगी, उस रास्ते के अंदर चली जाएगी जिस रास्ते पे हमने जाना है। और वो रास्ता हमारे को जिन्हें नाम ले रखा है ना, वो तो पहुंचेगा तो उस द्वार के ऊपर, लेकिन उस द्वार पे गुरु होता है। पहुंचने के बाद में वहां पे गुरु होता है, और गुरु जो होता है अपने जीव को उस नरक के अंदर नहीं जाने देता। बुरा भला गुरु भगत कबू नरक नहीं जाए। जिसके नाम मिलेगा वो नरक के अंदर नहीं जाएगा।
लेकिन नाम गुरु पूरा होना चाहिए, गुरु भी अधूरा नहीं होना चाहिए। जब गुरु अपना अंतर का रास्ता तय नहीं करा गुरु ने, और वो हमने गुरु बना लिया, तो हमारे को कहाँ मिलेगा अंतर के अंदर? वो उस देश में कहाँ मिलेगा? ना मिलेगा ना। वो जिसने अपना तय कर लिया तभी तो मिलेगा आगे। कोई बस में जा करके रास्ते में आके खड़े है हमारा से आगे चल करके, वही तो मिलेगा रास्ते में हमारे को। और जो बैठा ही यहाँ है तो आप ना आगे कहाँ मिल जाएगा? वो आगे नहीं मिल सकता। हमारा अंश समय के अंदर जब प्राण निकलते हैं, कौन से घाट पर हमारे प्राण निकलते हैं? ये आपके वेद शास्त्रों ने बता दिया, विद्वानों ने बता दिया, हमारों ने। प्राण हमारे शिव द्वार में जाकर निकलते हैं। शंकर द्वार कहो, शिव द्वार कहो, त्रिकुटी कहो, ओम कहो, वहां जाकर हमारे प्राण निकलते हैं। क्योंकि संहार करता शिव है, जो संहार करता है। पालन करता विष्णु है। सृष्टि की रचना करता ब्रह्मा है। यही तो तीन देवता हैं। तुम्हारे प्राण कहां, मृत्यु हमारी कहां होती है, संहार हमारा कहां होता है? शिव के द्वार पर संहार होता है, वहां गुरु भी होता है हमारा। तो गुरु उसके द्वार में नहीं जाने देगा, उसको वापिस ले आएगा, और फिर दोबारा से मनुष्य चोला उसको मिल जाएगा। और दोबारा से मनुष्य चोला मिल करके अगर उसकी भक्ति नहीं करी हुई है, तो अगर उसने अपनी आत्मा को पवित्र कर लिया और भक्ति नहीं हुई, तो गुरु अपनी पूंजी से पूंजी दे देता है उसको और अपने धाम में ले जाएगा। इस करके कहिए, गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे भले कहूं, तो पिछलों की टेक छोड़ तेरे भले कहूं, नींद भर मत भोजन मत खा तेरे भले की सब कहूं। कितनी कह दी भोजन, अब तू पेट भर भोजन मत खा तेरे भले कहूं। कितनी बात कही है, कई बात कह दी। फिर यूं कही, संगत पुरानी छोड़। संगत भी छोड़नी हमने, क्योंकि महाराज जी कहते, परम संत हजूर ताराचंद जी, एक संतरा बेचने वाला वो कहता, संतरे संतरे संग तेरे संग तेरे। अब जो संग लग जाता है वो तिर जाता है, और जो संग में लग जाता है वो डूब भी जाता है। अगर गलत की संग कर ली हमने तो डूब जाएंगे, अच्छे की संग कर ली हमने तिर जाएंगे। इस करके हम अच्छे की संग करेंगे तो हमारी आत्मा ऑटोमेटिक पवित्र होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? अच्छा तो अच्छी बात बताएगा आपको, और जो वैसा होगा तो वैसी बातें करेगा। वो तो संसार में धकेलने वाली बात करेगा। मैं एक दावा कर देता हूं, किसी तो कुछ कहता नहीं हूं, लेकिन मेरे पास 6 महीने नहीं रुक सकता। क्यों नहीं रुक सकता? अब वो अपना सवारा छोड़ते नहीं, और मैं ऐसा हूं, मैं कहे बिना मानता नहीं। वो अपना सवारा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और मैं बात जो असली होती है ना, क्योंकि मेरा तो धर्म है। मेरा कौन सा धर्म है? अब मेरे मन तो सच्चाई बतानी है। सच्चाई अगर तेरे को कड़वी लगती है तो बस चला जा भाई, कोई बात ना है। लेकिन यहां तो गुरु बनने की ज्यादा कोशिश करते हैं। इंसान बना नहीं जाता, चेला बना नहीं जाता, गुरु बनने के लिए आते हैं। फिर बताओ आप कैसे उद्धार होगा उनका? एक डिग अंदर में बढ़े नहीं तो दिन अभ्यास नहीं करा, गुरु का शरणा ना लिया, फिर बताओ कैसे गुरु बन जाएगा? गुरु तो तभी बनेगा कुछ करनी भी होती है, पिछली करनी भी होती है उसकी,
और आगे वाले भी होती है। मैं तो दावत से कई बार बात कैसे कहता हूँ, मेरे से लिखवा ले जाना, आप लोग लिख कर देता हूं मैं। अगर आपने चरित्र अपना बदल लिया, आपने अपनी आत्मा को पवित्र बना लिया, आपने किसी के सामने ऐसे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। मेरे से लिखवा लेना इस बात को। ये भाई तो मेरे घर तक जाता है, ये तो मेरे पड़ोस का है, ये तो आपके यहाँ का है, नजदीक का, बागणी की खेड़ी की का। हाँ, और 15-14 साल हो गए जाते हुए, मेरे घर तक जाता है। क्यों? मैं इस करके दावा से कहता हूं, आपने अपनी आत्मा को पवित्र करना है, सच्चाई को आत्मा के ऊपर जमाना है। फिर देखो आपने पता भी नहीं पड़ेगा कैसे आपका घर का संचालन हो गया, किस तरीके से आपका घर उभर के ऊपर आ गया, आपको पता ही नहीं पड़ा कहां से आ गया। देखो आप। लेकिन हम तो क्या है, घर के अंदर 4 जने हैं ना, तो चारों की राह अलग अलग हो जाती है। वो तो उधर चला जाता है, वो उधर चला जाता है, वो उधर चला जाता है, वो उधर चला जाता है। अब रहेगा एक। अब 1,15 ने कैसे खवाएगा? 15 तो बिगाड़ के 15 तो बिगाड़ करके ले आ रहे हैं, और एक संभालने वाला वो कैसे संभालेगा? बालक तो चले गए फलानी जगह धोख मार रहे हैं, घरवाली चली गई दूसरी जगह धोख मार रही है। उधार की बाट मत देखना। महाराज जी कहते थे जोड़े से नाम लेना है, जिनका जोड़ा है इसी करके जोड़े से नाम देते थे, ताकि एक दूसरे की बात को समझ जाएं। इस करके महाराज जी जोड़े से नाम देते थे, और वो समझ गए जो इस बात को, वो उनका उद्धार हो गया। यही तो बातें हैं। संतों के पास में क्या होता, संत शिक्षा देते हैं, वो मार्ग बताते हैं, उस मार्ग पे आप चलोगे तो आपका अपना ऑटोमेटिक उद्धार हो जाएगा। मुंशी राम महात्मा जी थे, राजस्थान के थे, तो वो हरियाणा के, लेकिन राजस्थान में रहते थे वो। ये बावड़ के थे, स्टेशन वाली बावड़, वो राजस्थान में रहते। मेरा संपर्क होगा, मेरा गुरु भाई था वो। मिलाप तो मेरा घना दिन पहले हुआ था, छोटी उम्र में हो गया था मिलाप उसे। एक बार हम सत्संग में चले गए महाराज जी का वहां, तो मैंने नाम लिया था, थोड़े दिन हुए थे नाम लिए हुए। सर्दी का टाइम था, तो गांव वाले आश्रम के बाहर भट्टियां लगा लेते थे ऊपड़े की, और भाई उस पर चाय बनाते थे। महाराज जी कहते भाई जिसने चाय बाहर पीनी है पैसा तो पी लेना, और भाई अंदर बनेगी तो आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई कई जने ऐसे थे सारी रात चाय पीते रहते हुए। तो सत्संग होता था, बाहर गेट के सामने लगे रहते थे। मुंशी राम महात्मा जी वहां मिला गेट के ऊपर। भाई ने एक ने मारा कुछ चुलबुला सा था, उसने बीड़ी काट दी और सैडविन चासी मुंशी राम कहने लगा, अरे बंद कर ले इसको, बीड़ी को, क्या भजन करेगा तू, तेरी सूरत अंदर में नहीं जाएगी, ये छेद बंद हो जाएगा। सुई का नाका के अंदर का निकलना पड़ता है, सुई का नाका है वो, इतनी बारीक जगह है, वहां से जाना पड़ता है जीव को। जैसे ऊंट को रेल में बैठाना, पुलिया में बैठाना, बैठा देगा ना, बैठाओ ना, शरीर सारा नहीं जाएगा, वो जीवात्मा निकल करके जाती है वहां पर उस जगह के ऊपर। कहने लगा, उन्हें फिर बीड़ी बुझा दी। मैंने तो जब बीड़ी छोड़ दी थी, 40 साल के करीब हो गए होंगे उन बातों ने। मैं भी पीता था भाई बीड़ी, बहुत ज्यादा पीता था मैं बीड़ी।
एक एक दो दो बंडल पी जाता था, फुहारा का आता था इतना बड़ा बंडल, वो पी जाता था। लेकिन तब छोड़ दिया था। समझ होती है जीव की। देखो सही आप काम करके, हम तो बुराइयों को नहीं छोड़ते। आप बताओगे तो भाई तो काला लगाओ रास्ते। बता रहे, ये बताने वाली बातें हैं सारी, ये सारी बात बताने वाली हैं। जो बता रहा हूं ना, वो अपनी बीतती हुई बात बताता हूं मैं। और चले गए हम महात्मा जी के वहां, फिर कुछ दिन के बाद में महात्मा जी नहीं मिले हमारे को, नहीं मिले। कुछ दिन ऐसे चलते रहे। महाराज जी ने चोला छोड़ दिया, महाराज जी ने चोला छोड़ दिया। उसके बाद में फिर मिलाप हो महात्मा जी का हमारा। चले गए तो मेरे को वहां, वो भाई थे राव साहब में, ढाणी में रहते थे वो महात्मा जी। खेतों में बना रखे 2 कमरे उन्होंने, उसी में रहते थे। चले गए तो वहां पे मेरे को जाबर जाबर कहते सारे। तो महात्मा का नाम था मुंशी राम जी। मैं कहने लगा, वो महात्मा जी कहने लगे, क्या जाबर जाबर करते हो, इसका नाम जबर सिंह है। मैं बोला महात्मा जी मैं जबर तो कौन है, मैं तो बहुत हल्का सा हूं इंसान। मैं आपको हकीकत बता रही हूँ, ये भाई जानता है इस बात। मैं किसी लायक भी नहीं था। बोला महात्मा जी मैं तो जबरता नहीं हूं। नुका आप नहीं जानते भाई, मैं जानता हूं। कदे बेटा कह देता है, कदे भाई कहता है। 102 साल की उम्र का होकर के जब चलो छोड़ा उस महात्मा ने, 102 साल की उम्र, और एक दिन भी बीमार नहीं होया। कैसा होता है। शादी कराई नहीं थी उन्होंने, बिल्कुल बाल ब्रह्मचारी थे। मैं बोला महात्मा जी कोई बात नहीं है। जाने से पहले एक बार और बताया था मैंने, जाने से पहले जब वो चोला छोड़ा उन्होंने, उस 10-12 दिन पहले मैं चला जाता था। मैं 1 महीने में 1 चक्कर तो मार देता था उसके पास में। महात्मा जी कहने लगे भाई जबर सिंह जाना पड़ेगा। मैं बोला महात्मा जी ये तो आप खूब अच्छी तरह लग रहे हो, अभी कोई जाने का ढंग भी नहीं लग रहा। मैं बोला भाई संत महात्मा ऐसे जाते हैं। मैंने देखा दिवाली थी 10-12 दिन पीछे। मैं बोला महात्मा जी अभी आपने नहीं जाना है, आप जिस नगरी का अन्न पानी खा रहे हो, जिसमें रह रहे हो, इनकी बेचारा की दिवाली उठ जाएगी, आप नहीं जाना। आप तो बोला भाई कोशिश करूंगा। मैं बोला जी गाड़ी पकेंगे, ये एक अच्छा महात्मा आया और हमारा तो त्योहार भी उठवा दिया। मेरे से भी नहीं रुका गया। मैं 2-3 दिन पीछे फिर पहुंच गया महात्मा जी के पास में। महात्मा जी के पास में पहुंचा, महात्मा जी कोड़े भर कर रोने लगा। नो बोले भाई जाना पड़ेगा। मैं बोला महात्मा जी तो खूब बढ़िया शरीर बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने तो कोई परेशानी नहीं है। नो बोला भाई टाइम पूरा होगा जाना पड़ेगा। मैं बोला और 5-7 दिन की बात रहेगी, 5-7 दिन और खेच लो। नो बोला भाई खींच नहीं रहा, क्या करूं मैं बोला जी कोशिश कर लो, आपने तो कमाई करी हुई है, आप तो कोशिश कर सकते हो। तो बोला भाई कोशिश करूंगा। फिर 3-4 दिन का गैप देकर भाई मैं फिर धनतेरस वाला दिन पहुंच गया, 3 दिन का गैप दे करके। क्योंकि मेरे को भी एक लालसा थी, आपने सत्संगी बनना है ना। मैं आपको अपने तजर्बे की बात बता रहा हूं। ये मैं जब तक आपका इस तरीके का मन नहीं होगा, जब तक आप भजन नहीं कर सकते, मन मेरा मसकरा कहूं तो माने रोस, जिस मार्ग साहिब मिले ताही चलना कोस। अगर जिस मार्ग के ऊपर परमात्मा मिलता है उस साइड में हमारा 1 कोस भी नहीं चलता, और जहां पर परमात्मा नहीं मिलता वहां हजारों किलोमीटर चले जाते हैं। सत्संग में जाने के लिए हमने गाड़ी चाहिए, दूसरे की बाट देखते रहते हैं गाड़ियों की।
अब कोई हमारे को लेकर जाएगा, कोई हमारे को लेकर जाएगा, कोई हमारे को लेकर के जाएगा। और अपनी रिश्तेदारी में जाना हो तो किसी से पूछोगे भी नहीं, गाड़ी दिन से पहले आ खड़ी हो जाएगी। वहां भी तो जाते हो ना, पूछोगे भी नहीं उस बात को। ये कड़वी बात है, बात कड़वी है, लेकिन आपको आराम मिलेगा इस बात से जो मैं कह रहा हूं, फायदा होगा आपको। मैंने कभी नहीं देखा, मैं सत्संग से लग करके रहा और सत्संग से मेरा उद्धार होया है, सत्संग से मेरा लालन पालन होया, सत्संग से मेरा उद्धार होया है। और मैंने कभी किसी के सामने नो नहीं करा। एक बार एक से लिया था भाई से, उसने जो है ना 10,000 रुपये का 50,000 तो रुपया ले लिया और 50,000 का माल बनवा लिया, और फिर भी 10,000 ना उतरा उसका, फिर भी 10,000 ना उतरा। जब एक मांग करी सतगुरु से, अगर मालिक मेरा किसी के सामने नु हाथ मत करवाना, तब एक मांग करी थी मैंने। उसके बाद में कोई मांग नहीं करी महाराज जी से। मैं पहुंच गया जी, महात्मा जी जो थे कोड़ी भरकर रोने लगा, भाई जबर सिंह अब तो किराया देना पड़ेगा। मैं बोला जी आपके ने कोई बड़ी बात नहीं है, और 2 दिन की बात रहेगी, दिवाली का 2 ही दिन था, धनतेरस के बाद में दिवाली आ जाए। मगर जी आपके ने कोई बड़ी बात नहीं है, आप तो महात्मा हो, आपने तो बहुत भक्ति करी है, हम तो गृहस्थी हैं, लेकिन आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बोले भाई किराया देना पड़ेगा। और उसका एक चेला है, उसको बुला लिया, कहने लगा भाई मेरे चोला छोड़ने के बाद में, तेरा अम्मी के बाद में यहाँ नहीं रुकना है, अपने घर चले जाना, अपने घर चले जाना। उसके लिए ऑर्डर दे दिया। तीसरा दिन दोज गोवर्धन की रात गई थी और दोज का दिन था सुबेरा का। 2 बजे मेरे को तलाबली होगी भी, मेरे को नहीं पता मेरी आत्मा उसके अंदर थी या उसकी आत्मा मेरे अंदर थी, मेरे को भी नहीं पता इस बात का। 2 बजे जैसे मेरे को एकदम बेचैनी होगी शरीर के अंदर, 2 बजे वैसे मैं उठ जाता हूँ, मेरा पहले से ये विचार है, 2 बजे मैं उठ जाता हूँ, 2 बजे अपना भजन के ऊपर ध्यान के ऊपर बैठ जाता हूँ मैं उठ करके। तो मेरे को बेचैनी होगी, ध्यान भजन पर नहीं बैठा जावे। मैं कहने लगा अपने बच्चों से, मगर महात्मा जी जा रहे हैं, चोला छोड़ रहे हैं, तो कहा आप तो ऐसे ही करते हो, आप तो ऐसे ही करते हो। मैं बोला भाई ना मानो तो कोई बात नहीं है। 4:30 पौने 5 बजा तो भाई नरमीदास का फोन आया, भाई जबर सिंह। जब से मेरे को जबर सिंह कहने लगे सारे जने वहां पे, भाई महात्मा जी ने चोला छोड़ दिया, यूं कही थी कितने भाई जबर सिंह नहाव है, इतने दाह संस्कार नहीं करना, और 10 बजे दाह संस्कार करेंगे। हम चले गए जी, हम मगर भाई 10 बजे तक पहुंच लेंगे हम, 2 घंटे लगे थे, 5 से 10 5 घंटे का टाइम था उस समय। मैं 2-4 सत्संगी मेरे थे वहाँ पे गांव में, उन्होंने ले के गया, पहुँचा वहाँ पे, दाह संस्कार महाराज जाती उन्होंने दाह संस्कार कर दिया। 12-13 दिन के बाद में सत्संग कर करके उसको वो अपने घर चला गया बेचारा, उसका जो चेला था, एक चेला बनाया, वो अपने घर चला गया। तो उनकी वाणी मेरे को नहीं पता था, मैं आपको बता रहा हूँ ये बातें। बहन जियों की तबीयत खराब हो गई आश्रम बोंद के अंदर, मैं उनसे ज्यादा जुड़ा रहा हूँ, बहन जियों से ज्यादा करके, क्योंकि महाराज जी ने ड्यूटी लगाई थी, भाई बोंद वाली बहन जी इनके पास में खान से वालों तुम सारे उनका ख्याल रखना बोंद के अंदर।
उनके पास में जाता था मैं, महीने का एक सत्संग तो होता था पूर्णमासी को हम जाते थे। फिर ज्यादा जान लगे महाराज जी, चोला छोड़ने के बाद में फिर ज्यादा जाना शुरू कर दिया, क्योंकि फिर तो वो उधर से वहां से दिनों से तो ना जाना बंद कर दिया था उन्होंने सबने, और वहीं पे फिर अपने आश्रम में सत्संग शुरू कर दिया था उन्होंने, वहां जाना शुरू हो गया था बहनजों के पास में। तो इस तरीके से आप अगर अपनी भक्ति को करते हो मजबूत, तो आपका उद्धार हो जाएगा। क्योंकि हमने तो अपनी भक्ति को मजबूत करना है, अपनी जड़ को मजबूत करना है, हमने मन को डिगाना नहीं है। मन को जो डिगाता इंसान, वो काम खराब हो जाता है। उन्होंने एक वचन और लिया था मेरे से, मैं आपको बता रहा हूं, और मैं बताता नहीं हूं। महात्मा जी कहने लगे, ये तो महीने 2 महीने पहले की बात थी, उससे कहने लगा भाई जब जाने का समय तो जब आ गया था उसका, यूं समझ लो आप, तभी उसने ऐसी बात करी थी। मैं तो जाता तो 5-6 साल से था उसके पास में, 5-6 साल से मैं मिल आता था, तो मेरे को शौक था जो बढ़िया सत्संग हो तो मैं उसके पास चला जाता था, मेरे को शौक था। मेरे को ये डर नहीं लगता तेल इतने का फूक जाएगा, इतना का ना फूकेगा। तो चला गया मैं उसके पास में, महात्मा जी के पास। महात्मा जी कहने लगा भाई जबर सिंह मेरे को एक वचन दे। मैं बोला जी मैं तो कुछ हूं नहीं, वचन किस बात का दूंगा आपको? अगर भाई तू नहीं जानता, मेरे को वचन दे। मैं बोला जी दे दिया। उन्होंने बोला भाई संतों के मुख से पर्दा नहीं हटाना आपने। मैं तो नहीं समझा उस बात को, लेकिन अब मेरे को समझ में आई वो बात। मैं बोला महात्मा जी मेरे को पता ही नहीं है पर्दा कैसा होता है, क्या हटाना है क्या नहीं हटाना। मगर जी वचन दे दिया आपको, मैं नहीं हटाऊंगा। जब कोई ऐसी बात आती है ना, तो मैं बात को घुमा देता हूं, बात को मैं घुमा देता हूं। ये मालिक की मौज है, मैंने वचन दे दिया था उनको, और यही वचन मैंने अपने गुरु को दिया था। अब मैं बहनजियों का साथ, मैं आश्रम का साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आश्रम की सेवा ही मेरे यहाँ सर्वोपरि है। आश्रम की सेवा ही मैं करता हूँ, चाहे कोई किसी भी किस विचार हो, चाहे किसी का कैसा विचार हो, मेरा तो उससे विचार से कोई मतलब ना है। मेरा तो उस आश्रम की सेवा से मतलब है, जो मेरे से बनेगी, जैसी बनेगी, जाऊंगा जब भी करूंगा, ना जाऊंगा जब भी करूंगा। वो तो उन्हें करनी, वो तो मालिक की मौज है, वो तो सतगुरु की दया है, सतगुरु की दात है वो। तो आप लोग इस तरीके से अगर आश्रम में लगे रहते हो, तो आपका भी उद्धार हो जाएगा। आपका तो यहाँ आश्रम बना हुआ है। देखो कई बातें ऐसी होती हैं, आप तो समझ नहीं पा रहे उन बातों को। ये जो महात्मा थे यहाँ के, जो यहाँ के मैन थे, वो आप उनको छोटा मत समझो, वो पूर्ण थे, और उनके कारण ही आपके पास में ये जो लोग आते हैं ना, उनकी उसी से ही आते हैं। ये जितने आते हैं आपके पास में यहाँ पे, उनकी उससे ही आते हैं। तो कम से कम आप इतना तो एक नियम बना लो, अक्सर 2 सेर रोज चावल बना दो यार, और कोई ना खावा तो कोई बात ना, जनावर डलवा दे करो। ये नियम बनाओ आप यहाँ का आश्रम का। देखो आश्रम के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को आप बनाओगे तो आपका फायदा हो जाएगा उसमें। कोई साधु महात्मा जा रहे हो, उसको बुला करके वे प्रसाद ले ले भाई, पहिया दाल बना लो, प्रसाद ले ले भाई, बैठ जा, आ जाए, खिला दो उसके प्रसाद। तो 10 जगह आपके वो करेगा। एक दफे की बात बताता हूँ आपको। एक दफे हम 70-75 जने होंगे, गांव से 4 पहिया की ट्रॉली ट्रैक्टर की, तो 5-7 तो आदमी थे, बाकी जनानी और बालक थे। हम चले गए, आश्रम में जाना था हमने दिनोद।
महाराज जी का सत्संग के अंदर। तो हम यहाँ से चले शाम रात का 2-2:30 बजे से करीब रात को हम चले फरकनगर के पास में पहुँचे। फरकनगर जाओ तो ट्रॉली पंचर हो गई। ट्रॉली पंचर हो गई, पंचर लगवाया फिर पंचर हो गया। आगे से चल के छोचकवास पहुंच गए हम सुबह 5 बजे 4 बजे के आसपास, 6 बजे के आसपास छोचकवास। वहां जा ट्रॉली ने पंचर लगवावे और जैक से नीचे तारा फिर पंचर हो जा। दिन का 2 बजेगा और सारे बालक बिल बिलाने लग रहे। छोटे बालक भी थे भाई उसमें, क्यों पहले तो सत्संग में जाने की बड़ी चाव था लोगों। अब चाव खत्म है, अब वो बात नहीं है, क्योंकि अब तो भड़काने वाले ज्यादा हो गए ना। 70 मत हो गए, कोई किधर हो गया कोई किधर हो गया, सारे है। यूं कहते हैं कोई सतलोक से नीचे ना बैठा है और सतलोक की बात करते हैं। सतलोक का नू नहीं बता सकते रंग रूप कैसा है, बात करते हैं खाली। इसे बात करके देखो रंग रूप कैसा है, कितनी पंखड़ियां, कितना कैसा विस्तार है उस चीज का, नहीं पता पड़ेगा, नहीं बता सकते। बात करते हैं। तो इस तरीके से वहां पे जब हम पहुंचे तो बालक बिलबिलान लग रहे सारे। ये मालिक की मौज की बात है। एक कोई आधी सी उम्र की बहन जी थी, मैं 40-45 की होगी, 40 की होगी। साहूकाना घर थे। उसने देखा अकी तो सुबेरा तो यहाँ पड़े हैं, इनका बालक भी बिलबिलाने लग रहा, छोटा बालक। वो आई तो जनानी के मान ले है ना बात ने। तो जनानी हम आग कहने लगे, देखे फिर बात ऐसी है, बनानी तो मेरा बस की ना है रोटी, लेकिन पीपो चून को भरा धर है और गैस को सिलेंडर रहे और ठांसला पड़ा इसका था सिरसुआ का। आजकल को दिन तो भाई सिरसुआ का ठांसड़ा था, बना ले और खा ले और 4 को डब्बो रहे हो भाई। इतनी क्या होती है, भूख तो लगे रही थी और वे तो सारी गदड़ जनानी उस घर में बढ़ गई भाई जाके। और सब ने किसी ने चून मांडो, किसी ने रोटी सेकी और बना दी। वो रोटी खा ली ना जब से घर की, वो ट्रैक्टर में पंचर लग गयो, पंचर नीचे तारी, वो पंचर चली भी गई और आ भी गई ट्रॉली, फिर पंचर नहीं हुयो। अब उस घर का जो सामना का निकला है ना, उस घर का ऊपर निगाह जावा है। जब भी मैं उधर से जाता हूं तो घर याद आवा, इस घर में रोटी खाई थी। तो ऐसी याद बनाओ ना तुम भी। कोई महात्मा वगैरह यहाँ का जाते हो, कोई वैसा जाता हूं मंगता भिखारी, उनके ने पहिया चावल बना खवा दे करो यहाँ, तो आपको याद रखेंगे भाई वहां गए थे हम फलानी जगह फतेहपुर का माए, और वहां तो भाई चावल खाए थे भाई, प्रसाद लिया था वहां पे। जब भी लेकर का जावेगा जीव वो याद आवेगा। अब वो 3 मंजिल जब तो उसके बेचारा था तो जब भी पक्का है, पर ऐसे कमरा सा बन रहा था, 3 मंजिली कोठी बढ़ा रखी है उस जगह के ऊपर। अब क्या बेचारी वो चली भी गई हो, क्योंकि हम तो उस टाइम में छोटा ऐसा था, ये 40 साल के करीब की बात होगी। चली भी गई होगी के पता वो, और भाई जिंदा भी हो के पता, मालिक की मौज। लेकिन बढ़िया, तो इस तरीके से आप अपना काम करोगे तो आपका भी उद्धार हो जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। आपका पुण्य भी हो जाएगा और आपकी सेवा भी हो जाएगी और आपका गांव का नाम भी हो जाएगा, कई काम हो जाएंगे। तो ये आप अपना काम कर दे करो, कोई दिक्कत ना है। सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस 1000 फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। आप सबको राधा स्वामी भाई।